वेलकम्स टू ऑल्स टू उजांका यस अकेडमी। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और इस उम्मीद के साथ में कि जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली बहुत अच्छे एग्जाम देने वाले हैं, आरएस का मेंस एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसी के लिए स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए बनाया गया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में से रिलेटेड आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप आरपीएससी के कोई भी आप एग्जाम को ले लीजिए, और नॉर्मली स्टूडेंट्स उसी की सर्च में रहते हैं कि कैसे हम इसको नोट्स बनाएं, कैसे इसके अंदर से कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कहाँ से हम करें। तो देखिए, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है। ये इस सीरीज का हमारा सेकंड सेशन है। जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं या जिन्होंने पहला वाला सेशन देखा था, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्स में आने वाली हैं। और हम ये चाहते हैं कि करंट अफेयर के मैगजीन्स के अंदर जितना ज़्यादा जो आप पैसा लगाते हैं, दुनिया भर के बुक्स आप एंड ऑफ द मंथ लेकर के आते हैं, और अभी 2021 आ गया है, तो अब आप इस सर्च के अंदर होंगे कि 2021 की जो है हमें पूरा एक जिस्ट हमें मिल जाए, तो वो भी आपका कलेक्शन आ रहा है। बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर ही जो है आप लोगों की लाइव करंट अफेयर क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि आरपीएससी के लिए है, और एक पूरा राजस्थान ईयर बुक है 2021, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, क्योंकि ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस फीचर का है, इस सेशन का, वो ये है कि आप इस जो पूरा जो सेशन आप देखेंगे, उसके बाद अपने खुद से नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है तो आप नोट्स चेक के लिए भी आप डाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मेरी रेगुलर करंट अफेयर क्लास भी आती है, तो उसमें भी स्टूडेंट्स जो हैं डेली के हमारे पास नोट्स हमारे पास शाम तक आ जाते हैं। नीचे हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं और वहाँ पे अपने नोट्स पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट डे क्लास के अंदर हम आपको नोट्स को भी डिस्कस करते हैं, साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन, अगर कुछ डाउट है उससे रिलेटेड, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि इस चीज को आपको नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट डे फर्स्ट डे आते ही आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि राजस्थान गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसकी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इससे पहले हम ले चुके हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हम सारी ले चुके हैं। आज हम उसके सेकंड सेगमेंट को लेकर के चलेंगे। तो प्लीज बी रेडी विद नोटबुक एंड पेन, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने सिखाऊंगी, क्योंकि एक रिटन मैटर में आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है नोट्स बनाने की, तो मैं साथ साथ आपको नोट्स भी बनाती जाऊंगी। तो चलिए, बी रेडी विद नोटबुक एंड पेन। तो ये आज हम लोग कर रहे हैं, इसका सेकंड सेशन हम लोग का है फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ राजस्थान। फर्स्ट हम लोग जो है आपके एजुकेशन से रिलेटेड हम ले चुके हैं, आज हम लेने वाले हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपकी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पे आपके नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा होता है। अब इसके अंदर आप साथ साथ ये नोट डाउन करते रहिए कि कैसे क्वेश्चंस आपके इसके अंदर फ्रेम आते हैं। अभी रिसेंटली आपका रीड का एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, और आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊंगी कि कौन से एग्जाम्स की अप्रोच किस टाइप की होती है। मेन्स की अगर एग्जाम है आरएस का या वीडियो का, तो उसके अंदर भी आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका, और ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती है कि राजस्थान गवर्नमेंट का कंटेंट हमें हिंदी में मिल जाता है, इंग्लिश में नहीं मिलता है। तो जितनी भी जो आपके करंट अफेयर्स हैं, चाहे हम सूजस मैगजीन की बात करें या रेगुलर जो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें, तो सारी चीजें आपको बायलिंगुअल यहाँ पे मिल जाएंगी, और आप नोट्स भी आपके दोनों लैंग्वेज में आप भिजवा सकते हैं मेरे को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कन्यादान योजना है। तो हमारे दिमाग में क्या आता है, कन्यादान योजना मतलब हम किसको कन्यादान करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, पहले पूरी स्कीम को नहीं हम पढ़ेंगे, पहले हम उसके सोचेंगे कि ये किससे रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, कन्यादान दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, तो मीन्स लड़की की हम शादी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लड़की की शादी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या सोचेंगे कि किसको जरूरत होगी, कि जो आपके गरीब होंगे या तो उनको जरूरत होगी, या जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है उनको जरूरत होगी। तो ये हमारे थॉट प्रोसेस हमने एक में लगाया। फिर राजस्थान एक आपका एक ऐसा एरिया है जहां पे आपकी ट्राइबल बेल्ट भी आपकी आती है। तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद ट्राइबल बेल्ट के लिए कुछ अलग किया होगा, दूसरों के अलग किया होगा। तो यहां तक हमने क्या सोचा, एक हमारा एक थॉट प्रोसेस हमने बनाया, एक हमने थिंकिंग क्रिएट की कि क्या क्या चीज हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस न्यूज को पढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया कि यहाँ पे जो लाभार्थी होंगे वो कैसे होंगे, उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया जाएगा, मीन्स आपको उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। किसके लिए, शादी के लिए उनको हेल्प की दी जाएगी। किसकी शादी के लिए, तो बेटी की शादी के लिए। अब उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अगर कोई फाइनेंस करवा रहे हैं तो सीधी सी बात है भी, अगर राजस्थान गवर्नमेंट की है तो वो जो पर्सन है जिसको हम फाइनेंशियली एड दे रहे हैं कन्यादान की उनकी बेटी के लिए, वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, राजस्थान से बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या हुई, उसकी एलिजिबिलिटी हो गई है। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे जो पैसे दिए जा रहे हैं वो कितने दिए, देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट कैटेगरी आ गई है जो SC ST से हैं और जो माइनॉरिटी से हैं उनको दिए जा रहे हैं 31,000 रुपए। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए दो चीज इसके अंदर आ रही हैं। दूसरा, जितने भी जो आपके ये हैं आपके BPL है, अंत्योदय वाले हैं, आस्था कार्ड वाले हैं, इन सबको भी आपको 31,000 रुपए दिए जा रहे हैं। फिर दूसरों को दिए जा रहे हैं 21,000 रुपए। तो एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज यहाँ पे 21,000 जो है वो किसको दिया जा रहा है, जो विडो है कि मीन्स कोई पर्सन है, उसकी वाइफ जो है, उनका मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनकी कोई बेटी की शादी है, और वो जो विडो वुमन जो है या जो विधवा स्त्री है उनका कोई जॉब का कुछ नहीं है, तो अब वो अपने घर की शादी, बेटी की शादी कैसे करेगी अगर उसको कोई पति नहीं है या कोई ससुराल वाले नहीं है। तो उस केस के अंदर ऐसे उसके अंदर या कोई स्पेशली डिसेबल्ड पीपल है, मीन्स जो कि दिव्यांग है या कुछ काम नहीं कर सकते हैं वो है, या जिनके डॉटर्स एंड फीमेल्स जो है, ये अब ये देखिए कि स्पेशल इसके अंदर आ गया है जो आपके पालनहार योजना से संबंधित है वो है। तो यहां पे दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। यहां पे जो 31,000 रुपए दिए जा रहे हैं वो उनको दिए जा रहे हैं जो कि स्पेशली कास्ट ओरिएंटेड है, राइट। और सेकंड जो है 21,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं ये स्पेशल क्या कर रहे हैं, यहां पे कास्ट ओरिएंटेड नहीं हो रहा, ये हो रहा आपका पर्सन ओरिएंटेड। तो देखिए इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। तो दो चीज हमने यहां पे क्लियर हो गई है। अब देखिए इस चीज को हम साथ साथ नोट्स कैसे बनाते जाएंगे, दोनों चीज अपन कर लेते हैं। यहां पे हमने लिखा कन्यादान योजना में, इसको सिर्फ सिंपली यहां पे ऐसे लिख रही हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था इसका पे कि यहां पे क्या क्या दिया जा रहा है, आपको सहायता दी जा रही है। जस्ट वेट, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। किसको सहायता दे रहे हैं, तो बेटी की शादी की। बेटी की शादी के लिए हम सहायता दे रहे हैं, राइट। बेटी की शादी के लिए जो सहायता है वो किसको दी जा रही है, तो दो अलग अलग तरह को लेके दी जा रही है। एक यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कास्ट ओरिएंटेड कर देंगे हम, मीन्स की जो सिर्फ आपके किसी वर्ग विशेष की है, यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, किसी पीपल विशेष की है या मीन्स किसी लोग की है। तो जब यहाँ पे किसी कास्ट की बात आती है तो यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा था, कोई भी SC ST है या आपका BPL है या जितने भी अंत्योदय योजना से हैं उनको कितने दिए जा रहे हैं, तो आपके 31,000 रुपए जो है उनको दिए जा रहे हैं। और जो कोई विधवा है या कोई दिव्यांग है या कोई आपका ऐसे है जिनको नहीं कोई पालनहार प्रोग्राम से है तो उनको कितने दिए जा रहे हैं, तो उनको 21,000 रुपए दिए जा रहे हैं, राइट। तो हम साथ साथ उसके नोट्स भी बनाते जाएंगे। अब देखिए यहां पे क्या की जा रही है, आपकी एडिशनल हेल्प की जा रही है। मतलब एक हमने क्या किया, एक शादी से संबंधित हम हेल्प दे रहे हैं, अब दूसरी देख रहे हैं दूसरी हेल्प हमें क्या दे रहे हैं। यहां पे की जा रही है 10,000 रुपए हम दे रहे हैं किसको, जो जिन लड़कियों ने 10th पास कर ली है उनको हम 10,000 रुपए दे रहे हैं। दूसरा दिए दे रहे हैं हम 20,000 रुपए। 20,000 रुपए हम किसको दे रहे हैं, जिन लड़कियों ने ग्रेजुएट हो गई हैं, मीन्स जिन्होंने स्नातक पास कर ली है उनको हम 20,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं। और इस स्कीम के अंदर इतनी लड़कियों को अभी तक जो है अब बेनिफिट हो चुके हैं। कौन से साल में, 2019-20 के अंदर इतनी लड़कियां जो है इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। और अभी रिसेंट का अगर हम एग्जांपल देखते हैं मींस 2020-21 के अंदर, तो देख सकते हैं आप इतना बड़ा फिगर जो है 6,073 लड़कियों को इसमें लाभान्वित हो चुकी हैं। और अब जो टारगेट है मींस अगस्त तक का जो था ये आपका 2021 के अंदर ये है आपका 4,000, तो ये इसका एडिशनल ऐड हो गया, राइट। देखिए अब ये यहां पे खत्म हो गई है। अब इसको हम वापस अपने नोट्स में डाल देते हैं जो हमारा पहला वाला नोट था। ये देखिए यहां पे किसकी जा रही है, सहायता दी जा रही है। ये कौन सा है, बेटी की शादी। बेटी की शादी में हमने क्या किया, कास्ट और आपके पीपल को कर दिया। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम वापस यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे भी दी जा रही है आपके सहायता। तो सहायता यहाँ पे किसको दी जा रही है, दो लोगों को दी जा रही है। यहाँ पे किससे रिलेटेड हो रही है, तो यहाँ पे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो रही है, मीन्स आपके शिक्षा से संबंधित हो रही है। शिक्षा से संबंधित आपकी कैसे हो रही है, तो एक लड़कियां जो कि आपके 10th पास हो चुकी हैं और दूसरी कौन सी हैं जो आपके ग्रेजुएट पास हो चुकी हैं, राइट। जो 10th पास है उनको कितनी है आपके, तो आपके 10,000 रुपए है। और जो आपके ग्रेजुएट हो चुकी हैं उसको कितना दिए हैं, आपका 20,000 रुपए। तो देखिए बन गए आपके नोट्स कितने इजीली।
वहां पे हमने 2 स्लाइड्स पे पढ़ा था, आप बुक के अंदर पढ़ेंगे तो आपका पूरा आधे से ज्यादा पेज आ जाएगा, फिर आपको लगता है कि हमें डाटा याद नहीं हो सकते हैं। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड जहां से आप इजीली लर्न कर सकते हैं। आप इसको किसी भी फॉर्म में अपने नोट्स बना सकते हैं, राइट। ये फर्स्ट जो स्कीम थी अपन ऐसे नोट बनाए हैं, सेकंड जो स्कीम है उसके अंदर अपन और नोट्स की जो फॉर्मेशन है वो और चेंज कर देंगे। जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी आप अपने नोट्स में डालेंगे उतना ही ज्यादा आप उसको लंबे टाइम तक विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सिंपल सी कन्यादान योजना। देखिए कितना सिंपल से मैंने आपके सिर्फ 2 लाइन लिखी है, उसके अंदर आपकी स्कीम को आप लर्न हो गया है, राइट। तो सिर्फ 4 फिगर है, क्या कर रहे हैं हम, कन्यादान को, कन्यादान योजना है, मींस आपकी लड़कियों को सहायता दी जाएगी। किसकी लड़कियों को सहायता दी जा रही है, जो आपके जो गरीब लोग हैं उनको हम सहायता दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, 2 तरीके से हम सहायता दे रहे हैं। पहला, हम शादी के लिए सहायता दे रहे हैं, दूसरा जो लड़कियां पढ़ रही हैं तो हम उनको पढ़ने के लिए भी सहायता दे रहे हैं। शादी के लिए दो फिगर थे, कौन से थे, एक 31,000 था और आपका एक 21,000 था, और दूसरा पढ़ने के लिए क्या था आपका 10,000 और 20,000। हो गए नहीं यार, देखिए फटाफट अपन क्विक रिव्यू इसका लेते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है आपका। अब ये आपकी राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। अब सबसे पहले वर्ड आता है कि सिलिकोसिस होता क्या है। तो सिलिकोसिस क्या होता है, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर माइनिंग्स बहुत हैं, चाहे हम मकराना के मार्बल की बात करें या आपकी कोटा स्टोन की बात करें, तो जहां पे भी आपके इस टाइप का काम होता है, माइनिंग का काम होता है, जहां पे धुआं होता है, पत्थर तोड़ रहे हैं या गिट्टी हो रही है या मूर्तियां बना रहे हैं, तो मीन्स इन पत्थरों से जो धुआं निकलता है, जो डस्ट निकलती है, उससे आपने देखा होगा बहुत लोग एस्थमेटिक हो जाते हैं, खांसी की बीमारियां हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिलिकोसिस, राइट। तो राजस्थान सिलिकोसिस नीति इसके अंदर क्या किया गया है, सिलिकोसिस नीति जो है ये किसी विशेष रूप से, देखिए माइनिंग हो गया, पत्थर को तोड़ना हो गया, या पत्थर को पीसना हो गया, या बलुआ पत्थर की जो मूर्ति बनाते हैं तो उससे जो मिट्टी उड़ती है, या गिट्टी बनाने में लगे श्रमिकों के अंदर ये सिलिकोसिस डिजीज होती है। तो यहां पे भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि सिलिकोसिस डिजीज जो है ये आपके किससे संबंधित है, या कौन से व्यवसाय के लोग हैं जिनको सिलिकोसिस डिजीज होती है। 2 तरह से कैसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसे आ सकता है कि आपके डायरेक्टली आपके एग्जांपल्स लिख दिए कि जो ये वाले मिट्टी कर रहे हैं या माइनिंग का काम कर रहे हैं उनको किस तरह की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, तो इसको किसी भी फॉर्मेशन पूछा जा सकता है। और इस तरह के स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आरपीएससी बहुत बार हर एग्जाम में पूछता है, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से निकल के आ गया है। दूसरा क्या है, इस योजना के तहत पीड़ितों की स्क्रीनिंग की जाती है, इलाज और प्रमाणीकरण के साथ साथ आश्रितों को भी बसाया और सहायता की जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक पर्सन है, राइट। अब वो पर्सन जो है वो सिलिकोसिस से, मतलब उसके पास कोई और काम नहीं है, तो पूरा टाइम वो माइनिंग उस पूरी जिंदगी उसने की। अब उसके बाद उसकी किसी की डेथ हो गई। 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि वो इतना सालों तक, मतलब बहुत बचपन में ही जो है वो बहुत यंग एज के अंदर वो इस काम के अंदर लग गया, फिर 35-40 तक आते आते वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि उसको अस्थमा हो गया या कुछ और बीमारी उसको, या सिलिकोसिस ही उसको बीमार लग गई है, वो काम करने के लायक नहीं है। अब कुछ तो उसको सहायता देनी पड़ेगी ना। तो एक तो ये केस हो गया कि बहुत लंबे टाइम तक उसने इसको काम किया, उसकी वजह से सिलिकोसिस डिजीज हो गई है और अब वो जो है किसी भी काम करने के लायक नहीं है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि कोई एक व्यक्ति था जिसने बहुत लंबे टाइम तक ऐसे उसके अंदर व्यवसाय किया है, लेकिन उसकी इसी कारण से जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली कहाँ जाएगी, भाई फैमिली को तो पालना पड़ेगा ना। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, वही सिलिकोसिस पर्सन जिससे डिजीज हुई थी वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी हम फैमिली को हम सहायता दे रहे हैं। तो 2 इसके अंदर हमने सिचुएशन हो गई। तो इतनी सी चीज तो हम क्या करेंगे, बिना पढ़े भी हम सोच सकते हैं। तो अब हमें याद क्या करना है कि सिर्फ डेथ के बाद कितना हुआ और जो आपकी जो पेंशन मिल रही है वो कितनी दे रही है, राइट। अब ये भी हो सकता है कि उसका हम इलाज के लिए भी सोच सकते हैं, उसकी जो आपका जो पूरा काम जो करेंगे डेथ का वो भी कर सकते हैं। देखते हैं लेकिन इसकी स्टडी के अंदर क्या है, राइट। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए आप इसके। देखिए अब यहां पे हम कर लेते हैं इसको सिलिकोसिस डिजीज स्कीम। इसको हम ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले हम यहां पे कर देते हैं कि सिलिकोसिस डिजीज किसको कहते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं हम आपको ऑक्यूपेशन, राइट, या कोई भी व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय, तो सिंपल सा हम लिख देते हैं कि आपका माइनिंग से रिलेटेड। अब माइनिंग अब जैसे हम लिखेंगे हमारे दिमाग में सारी चीजें आ जाएगी, राइट। तो ये क्या हो गया, जो भी डिजीज जो है कौन काम कर रहे हैं, जो भी इस टाइप का काम कर रहे हैं, माइनिंग का काम कर रहे हैं, खनन का काम कर रहे हैं, बलुआ पत्थर पे घिसाई का काम कर रहे हैं, उनको ये डिजीज होती है। अब डिजीज हुई तो क्या हुआ, उनको
उनका टेस्ट किया गया, उनकी स्क्रीनिंग की गई, उनको पता किया गया। तो यहां पे क्या किया हमने, उन लोगों का स्क्रीनिंग की और उनकी टेस्टिंग की। अब जब टेस्टिंग में हमका पता लग गया, फिर हमने क्या किया, अब देखते हैं इसके अंदर क्या किया, उसके अकॉर्डिंगली नोट्स बनाएंगे अपन। ये देखिए, फॉर द रिहेबिलिटेशन ₹3 लाख ऑफ द पेशेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अब हमने उसकी स्क्रीनिंग की, अब ये पता चला कि हाँ भाई ये जो फलाना आदमी है उसको सिलिकोसिस डिजीज हो गई है, अब उसको इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए, तो 3 लाख रुपए। अब ये याद रखिएगा, अपन नोट्स में डालेंगे इसको, कितने रुपए चाहिए उसको, 3 लाख रुपए। किसके लिए, उसको ठीक करने के लिए, उस बीमारी को से निकलने के लिए। फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 10,000 रुपए फॉर द लास्ट राइट्स एंड 2 लाख टू द रिलेटिव्स। तो मतलब क्या हुआ, अगर उसकी डेथ हो गई, मतलब 3 लाख रुपए पहले कब दिए, उसके इलाज के लिए दिए, अब उसकी डेथ हो गई है, अब डेथ के बाद क्या करेंगे, तो 3 लाख तो उसके लग गए ठीक करवाने में। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 10,000 रुपए तो लगेंगे उसके अंतिम संस्कार के लिए, और बाकी जो पैसे बचेंगे 2 लाख रुपए वो हम किसको दे देंगे, उसकी फैमिली को दे देंगे। उसके बाद वो आदमी मर गया तो पेंशन रूपी पीड़ित को 1500 मासिक। मतलब यहां तो क्या हुआ कि हमने उसको 2 लाख रुपए देके उसका खत्म, भैया अब आपको दे दिए हैं, अब आपका खत्म, आपकी आप चाहे 2 साल करो या फिर जिंदगी भर आप उससे निकालो, तो यहाँ पे उसका काम खत्म हो गया। लेकिन अगर किसी की डेथ नहीं हुई है, बस आपका पेंशन हो रही है, अब वो काम नहीं कर सकता है, अब वो इस लायक नहीं है कि वो किसी और को काम करे, तो उसको 1500 रुपए जो है क्या करेंगे, पेंशन दी जाएगी मिस, ताकि वो अपनी जिंदगी भर जो है मिलता रहेगा। फिर सिलिकोसिस विधवा पेंशन के तहत 55 वर्ष की आयु तक। अब ये देखिए, ये एक और चीज आ गई, ये इसी से रिलेटेड हो गया। ये देखो, एक तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे बन गया जहां पे हम उसको ठीक करने के लिए 3 लाख रुपए दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, उसकी मृत्यु पे हो गया कि 10,000 रुपए हमने उसके अंतिम संस्कार के लिए, 2 लाख रुपए हमने उसकी फैमिली को दे दिए। अब इसी को यहां से कनेक्ट कर लो, इसी को सेकंड का बी पार्ट बना लेते हैं। ये क्या हो गया, अब उसकी मृत्यु हो गई, 2 लाख रुपए दिए, अब उसके 2 लाख कैश के अलावा उसकी विधवा को देखिए कितने मिल रहे हैं। विधवा पेंशन के तहत अगर उसकी उम्र 55 वर्ष की है, राइट, 55 वर्ष की आयु तक है, तो कितने दिए जाएंगे, 500 रुपए दिए जाएंगे। और 750 से और फिर बाद में 55 के बाद अगर वो 60 साल की हो जाती है तो 750 रुपए मिलेंगे। 60 से ऊपर हो जाती है, मिस आपके 75 तक हो जाती है, तो आपके 1000 रुपए मिलेंगे, और 75 के बाद हो जाएंगे आपके 1500 रुपए। तो आप ये देखो, ये और ये आपके सेव हो गई है, ये और ये आपकी सेम हो रही है। यहां पे भी कितनी थी, विधवा की पेंशन है, कितनी है, 1500 रुपए है। यहां पे किसकी है, आदमी को पेंशन मिल रही है, कितनी मिल रही है, 1500 रुपए है। पर डिफरेंस कितना है, इस आदमी को पेंशन शुरू से ही आपके 60 साल होने के बाद उसको 1500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन यहां पे पेंशन 1500 कब आ रही है, जब उसकी उम्र आपकी 75 साल से ऊपर हो गई है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, यहीं पे जाकर के स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं। आप नोट्स बनाएंगे तो ये चीज आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी अपन इसको नोट्स में भी बनाते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए पुनर्वास के लिए 1,25,00,000 जो है आपके 1000 एवं पेंशन के रूप में 17 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये तो हो गया टोटल अमाउंट, सॉरी 1 करोड़ हो गई है, 1,25,00,000, राइट। इतने जो है सरकार दे चुकी है। अब इस चीज को हमें उसके अंदर लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसको यहां पे बना रहे थे, चलिए देखिए इसी को अपन यहां पे कर लेते हैं। आपकी डिजीज है, सिनोप्सिस डिजीज है, किसकी वजह से हुई, तो आपकी माइनिंग की डिजीज की वजह से हुई। फिर क्या किया, उसकी स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के बाद देखिए, अब यहां पे लिखते जाते हैं हम, यहां पे क्या किया हमने, स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के बाद क्या पता चला कि भाई अमुक पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है। अब इन्फेक्टेड है, अब इन्फेक्टेड हमने क्या किया, यहां पे हम इसको वापस डिवाइड कर रहे हैं। क्या करेंगे, एक तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं उसको। रुकिए, अपने इसको मिटा लेते हैं, यहां से प्रॉपर लिखते हैं उसको, रुकिए। ये देखिए, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसका इलाज करवा रहे हैं। इलाज के लिए हमने उसको कितने पैसे दिए थे, 3 लाख रुपए, राइट, 3 लाख रुपए दिए थे। अब दूसरा केस क्या हो गया कि इलाज नहीं दे रहे हैं, हम उसको पेंशन दे रहे हैं, हम पेंशन दे रहे हैं। तो पेंशन हम कितनी दे रहे हैं, तो हमने पेंशन दे दी आपको
1500 रुपए। तीसरी हमने क्या किया था, हमने पेंशन दी थी विधवा पेंशन, मीन्स कि उसका पुरुष जो है उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी वाइफ को हम दे रहे हैं। तो विधवा पेंशन में क्या था, आपके ध्यान थे आपको, पहला क्या था कि अगर उसकी 55 साल की आयु है तो हमने कितने दिए, 500 रुपए दिए थे शायद। फिर उसके बाद कितना हुआ, 65 से 70 हुए तो हमने कितने दिए, फिर आपके 75 हुए, 70 हुए तो हमने कितने दिए, और फिर वो जो लेडी है वो 75 के अबव हो गई, मीन्स ज्यादा हो गई वो आपकी, तो हमने कितने दिए थे उसको लास्ट, 1500 रुपए। तो आप ऐसे करके उस फिगर को याद कर सकते हैं। एक और चीज थी उसके अंदर कि इलाज के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ये उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमने उसको क्या किया था, उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमने क्या किया था, उसके अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए हमने कितने दिए उसको, 10,000 रुपए दिए, और बाद में उसकी फैमिली को, उसकी हमने फैमिली को कितने दिए, 2 लाख रुपए दिए। राइट, तो देखिए पूरे हमने 3 स्लाइड के अंदर हमने इसको पढ़ा था, और देखिए 3 स्लाइड को हमने आधे पेज में भी हमने बना लिया। आप चाहें तो आप, मैं वापस रिपीट कर रही हूं, आप जब भी मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो प्लीज नोटबुक आप पेन के साथ में बैठिए, और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो भी आपको डाउट हो वो आप लिख सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और आपको डिटेल आपको चाहिए। उसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है आपके नीचे जो आ रहा है उसके अंदर वहां पे आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं, और सेम नंबर पे उनका व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा काउंसलर्स का, वहां पे अपने नोट्स जो है अपने स्क्रीनशॉट लेकर के आप भेज सकते हैं। लेकिन उसके साथ में आप ये जरूर लिखिएगा, ओजांग आईएएस जरूर लिखिएगा, मेरी क्लास का नाम जरूर लिखिएगा कि कुछ मैम के नोट्स हैं, और आपका खुद का नाम, प्लस आप कौन से एरिया से हैं। तो प्लीज ये चीज आपके नोट्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे आपका मालूम पड़ जाएगा। राइट, वापस रिपीट कर रहे हैं, सिलेक्टेड डिजीज का क्या था, कौन सी ऑक्यूपेशन में होती है, तो वो क्या काम कर रहे हैं, फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद क्या हुआ, अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड पाया जाता है तो सरकार की तरफ से उनको सहायता दी जाती है। सहायता किस किस ढंग से दी जाती है, अगर उसकी इलाज के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, अगर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं, और उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर अगर कोई पर्सन ऐसा है कि इलाज के दौरान या बाद में उसकी काम नहीं कर पाता है तो उसको जीवन भर जो है आपको 1500 रुपए उसको पेंशन दी जाती है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो विधवा पेंशन है वो 4 रुपए में दी जाती है। मीन्स अगर वो 55 के आसपास है टिल आपके 75 तक है तो यहाँ पे हो गई आपकी 500 रुपए, और लास्ट होते होते आपके 75 साल की उम्र के ऊपर आने पे उसको 1500 रुपए मिलते हैं। राइट, तो ये था आपका पूरा ये स्कीम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, यह है आपके मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अब नाम से मालूम पड़ रहा है एकल नारी, एकल नारी मतलब कि जो अकेली आपके रह गई हैं। तो अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे कोई भी विधवा है या कोई अबंडर्ड है या आपके कोई डिवोर्सी है या 18 साल या उससे अधिक की है जिसकी कोई आय या आय 48,000 रुपए से कम नहीं है। मीन्स का इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कोई भी एक ऐसी लेडी जो कि अकेली है, मीन्स उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके कोई घर वाले नहीं है, ससुराल वाले नहीं है, या उसके जो हस्बैंड है वो नहीं है, तो और लेकिन कितनी बार ऐसा होता है ना कि आपके कोई पुश्तैनी घर है तो उसका मंथली का किराया आ रहा है, या कोई दुकान है या जमीन है, तो ऐसी उनको नहीं होनी चाहिए। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि मिस आपके आगे बच्चे कुछ नहीं है, बहुत रेयरली जो है पूरे साल का वो अपना गुजारा भत्ता निकाल पाते हैं, तो ये होना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं क्योंकि लाखों की जो है दुकानें हैं, किराया आ रहा है, वो चीज उनकी नहीं होनी चाहिए। तो किसको मिलेगा, नाम से मालूम पड़ रहा है एकल, मतलब जो लेडी अकेली है जिसके आगे पीछे कोई मेल पर्सन नहीं है जो उसको चलाने वाला है, और उसकी या 18 साल से ऊपर है, मिस जिसकी शादी लायक है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, उनकी फैमिली किसी की डेथ हो गई, और उसकी ले दे के मतलब कैसे भी करके इनकम जो है वो 48,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पूरे साल की, एक महीने की नहीं, वरना तो उसमें आएगा ही नहीं। और इसके अंदर क्या हो गया कि कैसे लोग हैं इसके अंदर, तो जितने भी बीपीएल हैं या अंत्योदय योजना से आ रहे हैं या आस्था कार्ड वाले हैं या आपके खैरवाड़ा कास्ट, अब देखिए ये आप इसको मेंशन करने दीजिए, आरपीसी आपके यही चीजें पूछता है, वो एक अंदाजा लगा लेता है कि बीपीएल है, एससी एसटी है, ये है वो है, तो वो एक अंदाजा बच्चे अपने आप लगा लेते हैं। वो पर्टिकुलर एक किसी उसको पूछेगा ये कौन सी जाति से है, तो ये याद रखेगा कि खैरवा कास्ट जो है वो इसके अंदर काउंट होती है।
या उसके अलावा वो अगर जो है जो लेडी है वो HIV/AIDS से पॉजिटिव है या विडो है तो उसके अंदर भी जो है उसको ये एग्जाम्पशन उसमें दिया जाएगा, राइट। अब कितना एड दिया जाएगा, तो 500 रुपए दिए जाएंगे पेंशनर ऑफ 18 ईयर्स और अबव बट लेस देन 58 ऑफ एज। अब ये यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि 500 रुपए दिए जा रहे हैं, 3 फिगर में इसका 500 दिए जा रहे हैं। अब आप देखिएगा हमने जो पहली वाली पढ़ी थी सिनॉप्सिस डिजीज, उसमें भी यही फिगर था। अब ये ऑलमोस्ट देखो सब में सेम आएगा तो बहुत जल्दी आपको याद आ जाएगा। क्या था उसमें, पहला था 55 साल और लास्ट क्या था आपका 75 साल। 55 साल का कितना था आपका 500 रुपए और लास्ट का कितना था आपका 1500 रुपए। देखिए यहाँ पे भी वही चीज आ रही है, 500 रुपए, 750, 1000 और 1500। तो देखिए दोनों स्कीमों की एक सिंगल चीज आपको याद हो गई है कि 4 पार्ट्स के अंदर जो है उसको डिवाइड किया है। तो 500 रुपए किसको दिए जा रहे हैं, जब 18 वर्ष से अधिक हो गई है लेकिन 55 है, तो मतलब 18 to 55 ईयर्स, ये हमने इसको ये लिख दिया, राइट। सेकंड क्या है 750 रुपए, ये कितना है आपका 55 से 75 साल की होगी तो आपके 750 है। अब ये देखो 7.5 आपका ये लास्ट जो आ रहा है इसी सब अंदाजा लगा लो, इस 7.5 को ही 750 कर दो। देखो यहाँ पे एक ट्रिक भी याद हो गई आपकी। फिर आपके 65 से 75 में हो गया आपका 1000 रुपए और फिर आपके 75 से ये तो सेम था, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर ये दोनों आपके सेम था, तो राइट। तो इसके अंदर कुछ नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं कि ऑलरेडी वो याद हो गया आपको। फिर आपका मुख्यमंत्री वृद्धजन जो है आपके सम्मान पेंशन योजना मीन्स एक सीनियर सिटीजन के लिए बनी हुई है। अब यहाँ पे भी हमारा दिमाग क्या दौड़ाता है, 2 तरह के सीनियर सिटीजन हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और एक से क्या हो सकता है कि कोई ऐसे हैं कि भाई डेथ नहीं हुई है लेकिन एक एज के बाद में वो काम नहीं कर सकते हैं या उनकी जो बच्चे हैं वो उनको नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो एक डिपेंड हो गए हैं, तो ऐसे के अंदर सरकार की सहायता से उनकी की जाएगी, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा अंदाज से खुद से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कौन होएगा, देखिए ये जो लाभार्थी होंगे क्या होगा आपका 55 वर्ष, क्योंकि वृद्धजन है सीनियर सिटीजन है इसका मतलब 55 प्लस होंगे, तो 55 वर्ष की आयु और उससे अधिक, तो क्या हो जाएगा 55 और उससे ज्यादा के लोग, 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष। तो देखिए अब यहां पे एक थोड़ा सा आपको याद रखना है, यहां पे क्या किया है, यहां पे हमने कर दिया है मेल और यहां पे हमने कर दिया है फीमेल, राइट। मेल कितना हो जाएगा आपका 55 एंड अबव या प्लस कर लो इसको, और यहां पे सॉरी मेल कर दिया मैंने इसको, जस्ट वेट। अब देखिए यहां पे एक सिंपल सी चीज आपको टेक्निक याद करवाऊं मैं। लेडीज जो है नॉर्मली क्या होगा, हम उसको काउंट करते हैं थोड़ा सा कम एज के अंदर, जेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा तक काम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मेल और फीमेल की एज को हमने अलग अलग कर दिया, फीमेल को कम कर दिया क्योंकि वो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो हमने फीमेल को कर दिया 55 वर्ष, राइट। तो 55 तो कर दिया हमने फीमेल को, 55 प्लस हम कर देते हैं मीन्स 55 से ऊपर, और मेल को हमने कितना कर दिया 58 से ऊपर। तो ये दो हमने इस पूरे पैराग्राफ को हमने ऐसे लिख दिया कितनी, और ये सेम चीज देखो यहाँ पे भी यही था, इससे पहले वाले में भी यही था। इसका मतलब राजस्थान गवर्नमेंट की जो चीजें हैं ऑलमोस्ट सबकी सेम ही आती आ रही है, 500 रुपए, 750 रुपए, 1000 रुपए और 1500 रुपए, और जिनकी एनुअल इनकम क्या आ रही है सब जगह अभी तक 48,000 जो है उनकी एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया कि जिनकी एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, 48,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर कौन से लोग आएंगे, देखिए वही सेम ही है, बीपीएल हो गया, अंत्योदय हो गया, आस्था कार्ड धारक हो गई, खैरवा जाति हो गई, HIV तो ये बिल्कुल आपका सेम ही है, या आपके विधवा हो गए, या जो भी आपके पेंशन या तलाकशुदा, तो ये ऑलमोस्ट आपका सबका सेम ही है, फाइन। अब देखिए यहां पे भी देखिए वही चीज आ गई है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ये कम हो गया है, नहीं वही है सेम आपका 750 रुपए, वहां पे भी यही था आपका 65 से 75 का कितना था आपका 750 रुपए। तो देखिए ये तो अब तो आपको फिगर अच्छे से याद हो गया होगा, देख लीजिए क्या था, अब तो 55 था और क्या था 65 था और आपका 75 था। 55 में कितना था आपका 500 रुपए, फिर 65 में आपका कितना था, यहाँ पे आपके 65 से ज्यादा में था आपका 750 रुपए, फिर आपका था यहाँ पे 1000 रुपए, और फिर आपका क्या था आपका 1500 रुपए। तो ये फिगर सबका सेम ही आ रहा है। तो देखिए 750 कब है, जब आपके 75 से कम है, मतलब लेस देन, तो कितना हो गया आपका 750 रुपए। 1000 रुपए कब कम है आपका, जब 75 से ज्यादा है, तो 75 से प्लस है तो कितना पैसा हो गया आपका 1000 रुपए। और
इसके अंदर एक चीज अच्छी इसमें दी है अलग से, और अब की जो अभी तक जो हम अचीवमेंट दे चुके हैं मीन्स पूरे सरकार जो दे चुकी है, तो अभी तक वो इतना जो है करोड़ रुपए का और इतने लाख लोगों को जो है आपका इसके अंदर लाभ हो चुका है। फाइन, तो ये नॉर्मली इतना कम पूछते हैं, पर हाँ ये चीज आरपीएससी बहुत पूछती है, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब तो आपको अच्छी सी टेक्निक याद हो गई है कि 75 लास्ट आ रहा है, मीन 65 टू 75, तो 75 के आगे कितना लगाएंगे 750 रुपए, फिर 75 प्लस है इसका मतलब आपका 1000। तो ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गई होगी और सबके जो है अंदर सेम ही थी। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना। योग्यजन मीन्स जो आपके विशेष हैं, विशेष मीन्स जो आपके डिसेबल लोग हैं या आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, विशेष योग्यजन सम्मान योजना। अब उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पे कौन से आएंगे। अब यहां से ऐसी चीजें जो हैं हम अपने आप से सोच सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दिव्यांगजन है मीन्स डिसेबल लोग हैं, तो क्या हो सकते हैं, हो सकता है वो ब्लाइंड हो सकता है कि वो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है वो कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रस्त हो सकता है वो HIV से हो सकता है एक्सीडेंट के बाद में उनका कुछ हो गया होगा। तो ये सारी चीजें हम एक अंदाज से लगा सकते हैं कि डिसेबल लोग जो है उसके अंदर क्या आएंगे। अब इसके अंदर कई लोग वो भी आ जाते हैं जो बहुत ही बौने लोग हैं, जो अपना प्रॉपर एक काम नहीं कर पाते हैं, तो ये मतलब जो भी एक डिसेबल टाइप के होंगे वो सारे हम इसके अंदर फीचर ले लेंगे। तो यहां पे हम इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक चीज इसके अंदर क्या है, यहां पे जिनकी एनुअल इनकम जो है 60,000 रुपए है, अब ये थोड़ी सी यहां पे अलग आ गई है। बाकी सब में क्या था, जिनकी एनुअल इनकम कितनी थी 48,000 रुपए, यहां पे सिर्फ क्योंकि स्पेशल हम उसको ले रहे हैं, तो देखिए यहां पे स्पेशल ले रहे हैं मींस आपके स्पेशल डिसेबल लोग हैं या स्पेशल पर्सन इसके अंदर हम ले रहे हैं, इसलिए उस स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, उनकी मंथली इनकम को हमने बढ़ा दिया, एनुअल इनकम को। तो यहां पे भी याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। वहां पे कितनी थी 48,000 रुपए थी, यहां पे कितनी हो जाएगी आपकी, तो 60,000। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशल आएगा तो इसका मतलब वहां पे एनुअल इनकम भी हमने क्या कर देंगे, उसको स्पेशल फोकस कर देंगे। फाइन, अब इसके अंदर लोग वही आएंगे आपके पूरे। एक इसके अंदर देखिए ये थोड़ी सी यहां पे एक अलग चीज आ गई है, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। बीपीएल आपको कॉमन है, अंत्योदय आपको कॉमन है, आस्था कार्ड धारक आपको कॉमन है, सहरिया आपका यहां पे अलग आ रहा है। तो यहां पे सहरिया जनजाति, काठोड़ी, खैरवा थी, वो सब में यही आ रही है। तो अपन ये दो नाम आपको याद रखने हैं, सहरिया और काठोड़ी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए कि सहरिया और काठोड़ी जाति जो है ये कौन से राजस्थान के रीजन में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। आई रिपीट माय क्वेश्चन अगेन, सहरिया और काठोड़ी जो है ये राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा पाए जाती हैं। देखिए मैं आपको धीरे धीरे आपको आर्ट एंड कल्चर का भी आपको सारी चीजें बताती जाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग अपनी ये क्लास नेक्स्ट टाइम तक होने वाली है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स हैं वो भेजिए। साथ में आपके जो नोट्स हैं, जिस दिन भी आप इस क्लास को देखें टू द पॉइंट उसी टाइम जो है आप नोट्स बना करके जो नीचे नंबर जो दिया हुआ है उसके अंदर वहां पे आप व्हाट्सएप नंबर वो है वहां पे आपको उसको फोटो क्लिक करिए और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, नोट्स मेरे पास में आ जाएंगे और जब भी मैं उस क्लास को देखूंगी मैं आपको नेक्स्ट आपको मेंशन कर दूंगी मैं, राइट। तो ये देखिए ये दो यहाँ पे आ गए हैं, इनको जो है स्पेशल उनको छूट दी गई है। देखिए वापस से वही चीज आ रही है, 750 रुपए, 750 रुपए 55 साल से कम उम्र की महिलाएं, वही था अपना, और 58 साल से कम उम्र के पुरुष, राइट। तो ये फिगर यहां हो गया। 1000 रुपए क्या हो गया, 55 वर्ष से अधिक की। यहाँ पे देखिए ये वही चीजें जो अपन ने भी पहले की थी। तो देखिए ये हो गया आपका मेल और ये आपका फीमेल। कितने हैं ये, 55 से कम उम्र की महिलाएं। तो पहले भी यही था अपन ने जो इससे पहले किया था, ये भी था, फीमेल का था 55 और इसका कितना था आपका 58। तो जहां 55 आएगा, अब यहाँ पे देखिए वहां पे 55 था तो सब जगह क्या था, 55 के साथ में कितना था 500 रुपए था। लेकिन ये कौन सा वर्ग है, स्पेशल वालों लोग का है, मिस स्पेशल दिव्यांगजनों का है या व्यक्ति विशेष का है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि इनकी जो एनुअल इनकम है ये भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, पहले की कितनी थी 48,000 और इनकी कितनी है 60,000। तो सेम चीज यहाँ पे भी इनकी कैसी होगी, बड़ी भी आएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 500 का फिगर ही हटा दिया है, जो सेकंड फिगर था वो हमने ले लिया है। तो ये हो गया आपका 750 रुपए, राइट। फिर हो जाएगा आपका 55 वर्ष से अधिक की आयु महिलाएं और 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, लेकिन 75 से कम, तो उसके अंदर हो जाएगा आपका 1000 रुपए। रन। अब लास्ट इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर ज्यादा आ रहा है,
₹1250 हैं आपके 75 से ऊपर वाले के, और ₹1500 है लेप्रोसी फ्री स्पेशली एबल फॉर एनी एज। अब ₹1500 लास्ट किसके अंदर आ रहे हैं? जिनको कोढ़ या कुष्ठ रोग या इस तरह का कुछ होता है उनको ₹1500 इसमें दिए जाते हैं। और इस स्कीम के तहत जो है अभी तक इतने लोगों को इससे लाभान्वित हो चुके हैं पूरे 2021-22 के अगस्त तक, राइट। नेक्स्ट, पालनहार योजना। पालनहार योजना नाम से मालूम पड़ रहा है पाल रहे हैं। किसको पाल रहे हैं? कि भाई शायद किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो किसी नेचुरल कैलामिटी में मर गए होंगे, या किसी एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई हो, किसी बीमारी से मर गए होंगे, या कोई छोटा है तो मतलब किसी की जल्दी शादी कर दी, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर गांव में जल्दी शादी कर देते हैं तो फिर उनके ससुराल वाले ने छोड़ दिया, या उसके पति की मृत्यु हो गई, तो मतलब वो किसी को जो है किसी गार्जियन उसका जो है उसको पाल रहा है। तो ये थोड़ा सा हॉट। अब गार्जियन पाल रहा है तो इसका मतलब वो फ्री में तो पालेगा ही नहीं, वरना फिर वो उनसे काम करवाएगा, सब कुछ करवाएंगे। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है कि पालनहार मतलब कोई किसी को पाल रहा है। किसको पाल रहा है? तो जिसके कोई संभालने वाला नहीं है। तो ये किसको दिया जाएगा? उसके गार्जियन को दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? तो सिंपल सी चीज है कि जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो वो खुद से कमाने लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम सोच के इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। इस स्कीम के अंदर कौन आएगा आपका? तो जितने भी जो है पालन पोषण के लिए मिस, तो यहाँ पे बता करिए कि हम किस काम के लिए उनको जो है उनके गार्जियन या जो उनको पालेंगे उनको हम किस चीज के काम के लिए पैसे देंगे? तो उनको पालने के लिए देंगे, उनकी शिक्षा के लिए देंगे, और उनकी व्यवस्था जो है उनके लिए दिए जाएंगे। बल्कि समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, परिचित, वयस्क भाई या बहन को पालक बनाया जाता है। वही कहा जो मैंने आपका गार्जियन जो है, और उसके लिए उनको फाइनेंशियली एड दी जाती है। अब फाइनेंशियली एड कितनी दी जाएगी? तो देखिए, जैसे बताया, जो अनाथ हैं या जिनके पेरेंट्स जो है नहीं है, उनके कोई डेथ हो गई है, या कोई जेल में चला गया है, या जिनके पेरेंट्स मदर जो है वो विडो हो गई है लेकिन वो कुछ काम नहीं कर सकती हैं, वो इसके अंदर हो गई हैं, या मदर जो है वो ऐसी हैं कि बिल्कुल पेंशन पे जिंदा रहती हैं, या रीमैरिड विडो है कि मीन्स जिसकी दूसरी शादी कर दी है। कितनी बार ऐसा होता है किसी लड़की की दूसरी शादी कर दी जाती है और जो दूसरी शादी वाले बोलते हैं कि नहीं भाई हम शादी तुमसे करेंगे, तुम्हारे बच्चों को छोड़ के उनकी जिम्मेदारी हम नहीं निभा सकते हैं। या दो डिवोर्सी हैं, दोनों की शादी हो गई है, दोनों के ऑलरेडी बच्चे थे, लेकिन अब दोनों वापस से शादी करना चाह रहे हैं, तो लड़के ने कह दिया कि भाई मेरे बच्चे इतने सारे हैं तो तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हारे बच्चों को छोड़ के आओ। तो ऐसे केस के अंदर उस लेडी का बच्चा कहाँ जाएगा? तो फिर वो जो उसके गार्जियन या माँ बाप या भाई बहन जो भी उसको संभालेंगे, तो ये पैसे जो हैं उनको दिए जाते हैं। तो उसके लिए आ गए यहाँ पे फिर चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम, या जिनके पेरेंट्स जो हैं HIV एड्स से हैं, या लेप्रोसी से हैं, या सिलिकोसिस, क्योंकि राजस्थान के अंदर सिलिकोसिस अपन बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उनको भी हम इस कैटेगरी में लाएंगे। अब यहां से आपका क्वेश्चन आपका RPSC पूछ सकता है, राइट। उस टाइम आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है कि क्या क्या है। हालांकि मुझे अब लगता है कि अब इतना समझने के बाद आप लोग ऑन टिप्स आपके आ गया होगा कि क्या आपका करना है। तो ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे, जेल विल सब आ जाएंगे आपके। अब इसके अंदर क्या होगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपकी एनुअल इनकम जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हो गई है? अब सोचिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, गार्जियन है। इसका मतलब ऑलरेडी उनकी कोई फैमिली होगी, उनके बच्चों को इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी एनुअल इनकम थोड़ी सी ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि शायद वो पूरी फैमिली है, पूरी सक्षम है, उनकी ऐसा कुछ स्कीम नहीं है, वो तो हम किसी एक बच्चे को एडिशनल उनके पास दे रहे हैं। इसका मतलब जो जितनी भी जो स्कीम्स हमने पढ़ी है, जहां पे 48,000 का फिगर था या 60,000 का फिगर था, तो इसका मतलब इसका फिगर किससे होगा? उससे ज्यादा होगा। थोड़ा सा हम हमारा कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया है, जिनकी एनुअल इनकम जो है 1,20,000 तक होगी, और जिनके बच्चे जो हैं 18 साल से कम होंगे, उनको जो है ये आपका ऐसा दी जाएगी। और ये कब तक दी जाएगी? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका RPSC पूछता है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन RPSC 101% वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। वो कभी भी आपको ऊपर ऊपर का नहीं पूछेगा, वो कभी लास्ट का नहीं पूछेगा, वो बीच में से निकाल के पूछेगा। बीच में से निकाल से यहाँ पे क्या पूछा कि ये तो हमें पता है कि हाँ तुम कर लोगे कि कौन सी कास्ट इसमें आ रही है, कौन से बेनिफिशियरीज इसके अंदर होते हैं, वो तो सब कर लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे हाँ जिनके पालन पोषण करती है। अब यहाँ पे याद आती है कि जो हम किसी कोई गार्जियन है वो वहाँ पे एप्लीकेशन लगा रहा है कि हाँ भाई उस फलाना का बच्चे को मैं पाल रहा हूँ, मेरे मौसी का बच्चा या जो भी है, तो मुझे अब उसके लिए सरकार की तरफ से जब सरकार पैसा दे रही है तो क्यों नहीं उठाए हम। लेकिन उसमें क्या होगा, जिस दिन आप एप्लीकेशन देंगे उसके 3 साल बाद जो है आपको सहायता मिलेगी, ना कि आपकी 1 साल ही, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि
3 साल के एप्लीकेशन लिखने के बाद ही जो है आपकी सरकार की तरफ से आपको सहायता दी जाएगी। कैटेगरी वाइज एंड फ्रॉम द 500 to 1000 मंथ, और ये डिपेंड करता है कि आपके कौन सा कैटेगरी के अंदर आते हैं, कितने साल का बच्चा है, या कास्टिज्म के आपको लेकर के आ रहे हैं, या विडो से आ रहे हैं, या आपके पेरेंट्स जो हैं जेल में हैं, इट डिपेंड्स। तो उसके अकॉर्डिंगली जो अमाउंट है वो आपका थोड़ा सा वेरिएट होता है। कितना होता है? 500 से लेकर 1000 महीने तक भी होता है, तो ये दोनों होता है, तो आपको दोनों फिगर आपको लिखना पड़ेगा। अब आरपीएस से आपको ये पूछ सकता है कि 1000 से 1500 है या 550, 1750 है, तो आपको ये दिमाग में ही नहीं रह जाए, क्योंकि सारी स्कीमें हम क्या पढ़ रहे हैं, 500, 750, 1000। तो यहाँ पे याद रखिएगा 500 से 1000 है, 750 को यहाँ पे स्किप कर दिया है। और अभी तक जो है हम इतने करोड़ रुपए का जो है आपके स्किप गवर्नमेंट जो है आपका दे चुकी है, राइट, 2021-22 तक। तो ये थी हमारी जो आपकी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की स्कीमें। आई होप आपको सारी समझ में आ गई होंगी और आपने नोट्स भी अच्छे से बना लिए होंगे। तो आज की फ्लैगशिप अपनी यही थी। कल के सेशन में हम नई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लेंगे, नए डिपार्टमेंट से लेंगे। एजुकेशन के हमने खत्म कर दिए हैं, या आपकी सोशल उससे वेलफेयर से रिलेटेड था, ये कल के में अलग करते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आज का आपका सेशन कैसा लगा आपको, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके जो नोट्स हैं वो हमारे जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है वहां पे आप शेयर कर सकते हैं, और आपके जो डाउट्स हैं उसके साथ में ये भी ले सकते हैं कि आपको इसके साथ में क्या डाउट है, कौन से वीडियोस जो हैं आप नेक्स्ट आप चाहते हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि 2022 के अंदर आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम के अंदर 100% हो जाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आप ही के कमेंट के अकॉर्डिंगली, आप ही की डिमांड के अकॉर्डिंगली। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।